अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपके लिए एक तारीखी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले ज़माने में या दौरे हाज़िर में भी कश्मीर में आटा पीसने वाली पंचक्की और उसका मुकम्मल अहाता आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा और गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा, जिसे हम अपनी ज़बान में जंदर कहते हैं। ये देखें, एक नाला बह रहा है यहाँ से। ये पंचक्की है जहाँ पर आटा पीसा जाता है। ये चल रही है, पत्थर से बनी होती है ये पंचक्की, और इसके नीचे कई या गंदम डालते हैं तो उसका आटा बनता है। ये पानी के साथ चलती है। इसके नीचे एक पंखा लगा होता है, पंखे पे पानी गिरता है तो ये वो चलता है और उसके साथ ये पत्थर चलता है। ये बहुत स्पीड से घूम रहा है। ये देखें, यहाँ पे जो जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो मैं सब दिखा रहा हूँ। ये पुराने ज़माने की बनी हुई पंचक्की है, इसलिए यहाँ पे अंदर थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर ऐसी वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपका इल्म भी इजाफा होगा। आपको एक तारीखी वीडियो देखने को मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देख लो जन पंचक्की, ये पत्थर की बनी होती है और ये रेगुलर घूमती है। जब पानी का नाला इधर घुमाने के लिए इसमें डालते हैं तो इस नाले से वो पंखा चलता है और पंखे के साथ ये चक्की घूमती है, तब जाके आटा बनता है, आटा पीसा जाता है। यहाँ पे ये देखो, ये पीछे उस नाले से इन्होंने एक नाला बनाया हुआ है जो सिर्फ इसलिए यहाँ से इन्होंने सेटिंग करके एक साइड पे पानी को ऊपर हाइट से नीचे गिराते हैं। जिस तरह बिजली पैदा की जाती है उसी तरह ये पंचक्की चलाई जाती है। पानी को हाइट बना के उसको गिराया जाता है नीचे, ऊपर से नीचे, तो पंखा चलता है, पंखे से ही फिर आगे ये चक्की चलती है, उससे आटा पीसा जाता है। ये देख ले, ये नाले से छोटा सा नाला उन्होंने बनाया, बना के ये नीचे से आगे से लकड़ी का और नाला बनाया हुआ है। ये चेक करें, आप गौर से देखिएगा। इससे पानी हाइट और पानी प्रेशर से नीचे की तरफ जा रहा है, पानी के दबाव से वो पंखा चलता है। ये देखिए, आप चेक करें, अभी मैं कैमरा आगे घुमाऊंगा, गौर से देखिएगा। ये लकड़ी का बना हुआ परनाला, इस पर पानी की जब स्पीड तेज हो जाती है तो पंखा चलता है और पंखे के साथ ये वो वाली पंचक्की जो पत्थर से बना हुआ है, इतना बड़ा पत्थर होता है ना, इसके नीचे जब आता है वो दाना मकई का हो या फिर गंदम का, वो पीसा जाता है और आटा बन जाता है। फिर उससे चोकर एक साइड पे हो जाता है, आटा एक साइड पे निकाल लिया जाता है। ये असल में देसी आटा होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं निकलती, बस मोटा मोटा थोड़ा गंद साइड पे किया है, छिलका जिसे कहते हैं वो साइड पे करके बकाया सारा आटा बनाया जाता है। आज का जो मशीन है उनसे तो कई किस्म की चीज़ें निकाली जाती हैं, फिर आटे में इतनी ताकत ही नहीं रहती। आटा इस्तेमाल ये देसी लोगों का देसी तरीकाकार था, उस दौर के लोग भी इसलिए ताकतवर हुआ करते थे। ये इन्होंने एक छोटा कमरा बनाया हुआ है, कमरे के पीछे ये परनाला लगाया हुआ है पानी का प्रेशर बनाने के लिए, पानी हाइट से गिराने के लिए। नीचे एक लकड़ी का बना हुआ पंखा है जो चलता है। ये अभी बाहर भी वो पत्थर पड़े हुए, मैं आपको पत्थर दिखाता हूँ जो अंदर इन्होंने इस्तेमाल किए। पहले आप ये कमरा देख लें, ये पत्थर की चढ़ाई और नीचे सतून लगाए गए लकड़ी के। ये उस ज़माने में लोग, पहले हमारे एरिया में भी कच्चे मकान हुआ करते थे, ये कच्चा इसी तरह बना हुआ है अंदर। आज भी ये चल रहा है, आज भी है, ये अभी है, तभी मैंने वीडियो बनाई है, गौर से देखें। ये वो जंदर है जो हमारे पेट भरने के काम आता था, हमारे लिए आटा पीसा जाता था यहाँ पे, और मकई का, गंदम का आटा यहाँ से पीसा जाता है। ये आगे देखें पानी की निकासी का तरीका, वहाँ से पानी बहता है, नीचे पंखा चलता है और यहाँ से बाहर नीचे वापस बड़े नाले में चला जाता है पानी। ये सामने हमारा बाज़ार है, कुलियाँ बाज़ार। ये कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट नसराबाद छतर क्लास में वाक़ है ये जगह। दरिया के करीब ही है, साथ आगे दरिया है, वो दरिया में चल जाता है ये बड़ा नाला। वो उसे देखिएगा, सामने एक सर्विस स्टेशन है। और ये आप इस जगह पे गौर कीजिएगा, ये आज भी उसी तरह, जिस तरह पुराने ज़माने में लोग चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, उसी तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। ये आगे से पानी निकासी हो रही है, पानी की बाहर वापस जा रहा है नाले में। ये इसकी चढ़ाई देख लें, पत्थर से बना हुआ, ऐसे लगता है इसके नीचे खौफ आ रहा था ये गिर जाएगा। जिस बंदे ने नहीं देखा होती है ये चीज़, तो वो तो इसके नीचे जाके बड़ी टेंशन लेता है कि यार ये कैसे खड़ा है, गिरता क्यों नहीं ये कमरा। तो जो पहले ज़माने में लोग हुआ करते थे वो तो ऐसे ही मकानों में रहते थे, उनको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी, वो मुकम्मल आदी थे इस चीज़ के कि देखिए कमरे के नीचे से उन्होंने पर नाला लगाया। अभी तो कहते हैं लोग पानी लग जाए मकान बैठ जाता है, तो यहाँ से तो रेगुलर एक नाला गुजर रहा है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से बाहर की तरफ जा रहा है। देखिए नीचे में पंखा लगाया, वो ऊपर चक्की लगी हुई है। ये बाहर पत्थर पड़े हुए हैं, सामने आपको नजर आ रहे होंगे, जो अंदर से खत्म होते हैं, रगड़ाई कर करके खत्म हो जाते हैं, तो फिर उन पत्थरों को यहाँ पर साइड पे रख देते हैं। ये नीचे चेक करें, ये जंदर कहा जाता है हमारी जबान में इसे, मैंने पहले भी बताया आपको, पंचक्की वाला जंदर। ये नीचे से देखो पानी बाहर आ रहा है, ये ऊपर से परनाला लगा हुआ है और नीचे लकड़ी का बना हुआ एक पंखा है, जिस पंखे की वजह से आगे पंचक्की चलती है। उस पर पानी जब प्रेशर से गिरता है तो उस सट्टस की वजह से वो चक्की चलती है और चक्की से दाने पीसे जाते हैं, आटा तैयार होता है। ये मुकम्मल देसी गज़ा है, देसी
जो हमारे एरिया में अभी भी मिल सकती है, लेकिन आजकल लोगों का इतना रुझान नहीं है। पुराने लोग अभी भी वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आजकल नए ज़माने के जो लोग हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते, वो सोचते हैं हमारे मुंह में भी ऐसे ही नवाला आ जाए। लेकिन जो मेहनती लोग हैं, जो पुराने ज़माने के देखेंगे, उन्होंने खुद बनाया हुआ है, ये खुद पत्थर लगा लगा के, ये पत्थर से दीवारों की चढ़ाई की हुई है और 7 सतून लकड़ी के लगे हुए, इसके अंदर बंधा रहता है, इसके बाहर भी बंधा होता है। वो सामने बरामदा भी छोटा सा बना हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी गौर से देखिएगा, चेक करें उसको भी। ये कितना अजीब अजीब सा लगता है आज के दौर में, लेकिन उस दौर में ये एक पायदार चीज़ बनी हुई थी, पत्थर और सतून। सतून जिसके नीचे लग गया था वो चीज़ इतनी जल्दी नहीं गिरती थी, वो बड़ी बाटी हार्ड चीज़ हुआ करती थी। ये चेक करें आप, वो अभी मैं पत्थर दिखाऊंगा, ये सामने बिल्कुल पड़े हुए हैं, आपको नजर तो आ रहे होंगे। मैं इसके पास जाके इस पर कैमरा घुमा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये सामने आगे पत्थर, ये अंदर उस चक्की वाले पत्थर हैं जो वहाँ से खत्म हो जाते हैं, रगड़ाई कर करके वो इनको बाहर फेंक दिया जाता है, तो साइड पे रख देते हैं, अंदर फिर नया पत्थर बना के लगाते हैं। वो ये बरामदे का देखें कैसे लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, नीचे सतून लगे हुए हैं, ये लपाई की हुई है, जिस तरह आजकल के दौर में प्लास्टर किया जाता है, तो ये लपाई की हुई है उन्होंने। देखिए एक इसके नीचे कितने बड़े बड़े स्टोन लगाए गए, कौ की लकड़ी है जिसे जैतून, जंगली जैतून ही कहते हैं इसे। ये बड़ी हार्ड लकड़ होती है, ये जो जहाँ पे इस्तेमाल की गई है, हमारी तरफ लोग उस वक्त भी यही इस्तेमाल करते थे। ये अगर खुशक हो जाए तो फिर टेढ़ी नहीं होती, इतनी जल्दी टूटती नहीं है, टसली लकड़ नहीं होती, ये जल्दी टूट जाए। या दरेक की ऊपर मैल लगी हुई है, नीचे जो लगा हुआ है ये कौ है सारा, जंगली जैतून भी कह सकते हैं आप इसको। ये देखें पत्थर, ये है, ये एक बाहर पड़ा हुआ पत्थर, ये नीचे जो गोल सा पत्थर जिसके दरमियान में सरा है, ये पत्थर अंदर से जब फारिग हुआ तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। अभी मैं फिर अंदर जाके कैमरा घुमाऊंगा, गौर से देखिएगा, एक बार फिर चक्की को आप देख लें। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी वीडियो लेकर मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँगा। ये एक स्टोर पड़ा हुआ है, ये पुराने ज़माने के पुल का सतून है, यहाँ पे हमारा पुल हुआ करता था रोड का, तो ये उस दौर का बना हुआ आज भी नहीं टूट रहा। पता नहीं उस दौर में ये क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे। तो आज का सीमेंट, ये तकरीबन जब से मैंने वही संभाला मैंने ऐसे ही देखा इसको, तो साहब लोग कितना पुराना होगा ये मेरे ख्याल में हिंदू सिखों के दौर का बना हुआ है, जब अभी कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ था तब के दौर का बना हुआ है। ये देखो कि दोबारा मैंने पंच चक्की पे कैमरा घुमाया, गौर से देखिए, ये है पंच चक्की। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल ऊपर आटा डालते, दाना डालते हैं, ये जो ऊपर लगा हुआ है, इससे दाना नीचे जाता है और नीचे ये पत्थर घूमता है, घूम कर नीचे आटा बन जाता है। अभी भी चल रहा है, ये देखें गौर से, ये अभी अपना काम शुरू रखा है इसमें। और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं वो पास पड़ी हुई है, अंधेरा है थोड़ा, लेकिन अंदर ये बल्ब शल्ब तो कोई लगाता नहीं है, लाइट वगैरह सिस्टम है कोई नहीं। तो जो भी था वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई